मजहब की, फेंक गया स्कूल में कोई चलती तीली मजहब की, सूर्य नमस्कार पर जिद क्यों। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। सूर्य नमस्कार को सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य कर दिया है। अब सवाल है कि क्या सूर्य नमस्कार के जरिए सूबे की सत्ता मजहबी ध्रुवीकरण पैदा कर रही है। आज बिग बुलेटिन में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। शिक्षा के मंदिर में मजहब मजबूरी से दिखी, इजहार ए तरीका तालीम की जगह ले गया। मानो अब इसके तामील से ही सारे तालीम हासिल होंगे। मजहब का मजाक या मजहबी ज्ञान मजबूर कर रहा है। पूरा विश्व सूर्य नमस्कार को योग में लेकर स्वीकार करके उस तरफ बढ़ रहा है। राजस्थान में अगर कोई विरोध करते हैं तो मुझे लगता है कि विश्व में जो परिवर्तन हो रहा है, आज विश्व के सब मत पंथ और देश योग को स्वीकार करके एक स्वस्थ विश्व और एक स्वस्थ मनुष्य की कल्पना करके आगे बढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था धर्म जीने का तरीका है, लेकिन बीजेपी की सत्ता में धर्म सियासी पाठ हो गया। मानो अगर इससे शुरुआत नहीं होगी तो किताबें ज्ञान देना बंद कर देंगी, अक्षर दिखाई देना बंद हो जाएंगे। लेकिन जिस ढंग से सूर्य नमस्कार लागू किया गया, आज कोई करना चाहे तो करे, कोई नहीं करना चाहे तो नहीं करे। अब जबरन बच्चों से करवाएं वो गलत है। इसमें ये रूल्स रेगुलेशन तय होना चाहिए कि यदि किसी के धर्म में कोई प्रॉब्लम है तो उसको छूट दी जाए। लेकिन जिस तरह से एजेंडा लेकर ये आ रहे हैं, इस देश में वसुधैव कुटुंबकम की बात, समन्वय की राजनीति की बात हमेशा हम लोगों ने की। सूर्य को सब देखते हैं, उसकी रोशनी से सब प्रकाशित है। उसके अस्तित्व पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। किसी के लिए वो रोशनी की किरण है, किसी के लिए विधाता की रचना। लेकिन पता नहीं सूबे की सत्ता ने खुद को कब से विधाता मान लिया और इबादत का तरीका भी इजाद कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रजेश सिंह, समाचार प्लस। तो रिपोर्ट आपने देख ली। अब सवाल उठता है कि सूर्य नमस्कार के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है, और क्या जो सूर्य नमस्कार करना बच्चे अगर करते हैं तो उससे बच्चों पर कोई विपरीत असर पड़ता है, या फिर बच्चों को नहीं करना चाहिए। यह सही है, ये सब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति दूसरे तरफ से हो रही है। कौन राजनीति कर रहा है? पंकज जोशी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, गिरिराज गर्ग साहब कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रोफेसर हसन सदस्य हैं राजस्थान मुस्लिम फोरम के। आप तीनों का स्वागत है। और हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। तो मेरा जो पहला सवाल गिरिराज गर्ग साहब आज आपसे ही है, आखिरकार सूर्य नमस्कार को लेकर सियासत क्यों? जब बच्चों के स्वास्थ्य पर उसका कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा, फिर राजनीति क्यों हो रही है? नहीं, निश्चित रूप से सूर्य नमस्कार का विरोध नहीं है। विरोध धर्मराज जी इनकी नीतियों का है। ये इसको समाज में वैमनस्यता के रूप में क्यों लेना चाहते हैं, बच्चों के बीच में क्यों ये खाई पैदा करना चाहते हैं। आज भी राजस्थान के अंदर मैंने कई मुस्लिम इलाकों के स्कूलें जो चला रहे हैं उनसे पूछा है, वहां वंदे मातरम होता है, जनगणमन होता है, सुबह प्रार्थना होती है, सरस्वती वंदना होती है। कहीं किसी प्रकार का विरोध नहीं है, ना मुस्लिम बच्चों में है ना हिंदू बच्चों में। लेकिन ये इस प्रकार का एजेंडा लेके चला के समाज को बांटना चाहते हैं, विष घोलना चाहते हैं। इनकी अभी दिल्ली की जो इनकी दुर्गति हुई है, अभी उसे सीख नहीं ले रहे हैं। इनको अहंकार है कि राजस्थान की जनता ने जो हमें मैंडेट दिया वो 5 साल के लिए दिया है, हमारे जैसे की जो करेंगे जनता क्या कर लेगी। लेकिन जनता सब कुछ जानती है और समय के ऊपर जनता उसका परिणाम देती है। जैसा दिल्ली में जनता ने दिया है, इनको इस बात को समझना पड़ेगा कि यदि बच्चों के अंदर सूर्य नमस्कार के नाम पे ये अपना मानसिक दबाव बना के अपना एजेंडा, छुपा एजेंडा लागू करना चाहते हैं, वो जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आप दबाव देके सरकार है आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां पर मैं प्रोफेसर हसन को साहब को लाऊंगा। प्रोफेसर हसन साहब, वाकई अगर कोई स्कूल में कोई बच्चा जाता है और 100 बच्चे हैं, सभी बच्चे अगर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, एक योग है, तो इसमें बुराई क्या है? ये देखिए, हम भी राजस्थान में पढ़े हैं, स्कूलों में पढ़े हैं। ये उस वक्त में सूर्य नमस्कार नहीं था। हमारे स्कूलों में सर्वधर्म सभा होती थी। पर मैं सबसे पहले तो आपको यह कहना चाहता हूं कि आज तो केजरीवाल नमस्कार, और वो इसलिए नमस्कार कर रहे हैं कि जो समाज के मुख्य मुद्दे हैं
मुख्य मुद्दे हैं रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, उसके आधार पर आप पार्टी जीती है। नहीं हसन साहब, आप पार्टी क्यों जीती उस पर चर्चा नहीं कर रहे, अपन अपने सवाल पर रहे जी। मैं मेरे सवाल पे ही रह रहा हूं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मुझे ब्रॉड बेस करना पड़ेगा अपने जवाब को। जो है ये धर्म को शिक्षा में इस प्रकार से लेके आना, मैं समझता हूं ये ठीक नहीं है। चलिए, मैं किसी भी धर्म को नहीं मानता, न मेरे बच्चे मानते हैं। मैं क्यों करूं सूर्य नमस्कार और मैं क्यों कोई प्रार्थना करूं? आप कौन होते हैं मेरे को जबरदस्ती करने वाले? मैं पढ़ने के लिए आया हूं। मुझे जो जैसा भी सिलेबस है उसके आधार पे आप मुझे पढ़ाइए। मुझे कबड्डी और मुझे क्रिकेट और वॉलीबॉल और फुटबॉल खिलवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने ये भी सुना है कि सूर्य नमस्कार एक साइंटिफिक अगर विद्या है तो उसमें बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, उनको खाली पेट सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए और उसके लिए उनको विधिवत एक उम्र उसके बाद में करना चाहिए। पर हम तो इसको सीरियसली ठीक है नकारना चाहते हैं। चलिए, कि ये आपकी बात आगे, आपकी बात आगे हम इस चीज पर जो आपने कहा उस पर हम आप अपनी बात रखेंगे। पंकज जोशी जी, वाकई आपकी सरकार बच्चे के सेहत से सरोकार क्या नहीं रखती है? कोई हिडन एजेंडा के जरिए आप लोग यहां पर इससे लागू करवा रहे हैं? आरोप आप पर लग रहे हैं ऐसे? नहीं, देखिए जो आरोप है, देखिए राजनीतिक पार्टी आरोप ला सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आज जो अभी सभा चालू, ये आपका जो चालू हुआ, उसमें सबसे पहले तो मैं बधाई दे दूं इनको कि जो सुगति जो हुई है गर्ग साहब की, उसकी। दूसरी बात, आपने कहा कि ये चीज देखिए कि कहीं ना कहीं आपने कहा कि बच्चों के साथ, देखिए जिस चीज का यदि विकास होता है, यदि मानसिक और शारीरिक विकास हो सकता है, तो उसको चीज को लागू करते टाइम मजहब क्यों लेके आया जाता है? क्या सूर्य नमस्कार मजहब है क्या? देखिए सूर्य नमस्कार जो है, आज आप शिव की आराधना कहते हैं, आप हनुमान जी की आराधना कहते हैं, आप कृष्ण की आराधना कहते हैं, आप किसी भगवान की पूजा की आराधना कहते हैं, लेकिन वो जो चीज जो आपको किसी को भी किसी धर्म के मान करके नहीं करे, सबको दे रही है, उसके बाद यदि कोई अच्छी चीज आती है, मैं कह रहा हूं कहां गलत है? यदि किसी का चीज का उससे फायदा होता है तो क्या उसमें भी आप मजहब देखेंगे कि मैं इससे तो इलाज कराऊंगा, इससे इलाज नहीं कराऊंगा, मुझे ये तो पढ़ाएगा, ये मुझे नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, या मैं ये जो पढ़ूंगा ये नहीं पढ़ूंगा। जोशी जी, आपने एक वाजिब सवाल खड़ा किया, अमिताभ जी को मैं इस चर्चा में लाऊंगा। अमिताभ जी, जो राजस्थान में इस वक्त एक बहस का मुद्दा बना हुआ है, कहां तक इसे जायज आप मानते हैं? देखिए, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पॉलिटिक्स तो अलहदा चीज है। एक, दोनों पक्षों से, जो इसके पक्ष में खड़े हैं उनसे भी एक बात कहूंगा और जो इसके खिलाफ खड़े हैं उनसे भी एक बात कहूंगा। 70 के दशक में, शुरुआती दौर में 70 के, जब हम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे तो एक सरकारी विद्यालय था, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जिसको बोलते हैं। वहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब पढ़ते थे बच्चे। और मेरे ख्याल से जो मुझे स्मरण आता है, ये भी होता था कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये भी प्रार्थना होती थी। और ये भी होती थी, या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्ता व्रता, या वीणा वरदंड मंडित, ये भी होती थी। तब ना तो प्रार्थना करने वाले के मन में मजहब आता था, न कराने वाले के मन में मजहब आता था, न कोई उसकी खिलाफत करता था। सब गंगा के पानी की तरह प्रवाह में चीजें स्मूथली चलती थी। अब कटुता ज्यादा है समाज में। एक पक्ष तो ये, हम लोग जिन स्कूलों में पढ़ के आए वहां कभी ऐसा विवाद आया ही नहीं, कभी नहीं आया, किसी पक्ष की ओर से समाज के नहीं आया। लेकिन एक बात मैं पंकज जी से कहूंगा, लोकतंत्र में सरकार की यह जिम्मेदारी है कि अगर आपके किसी काम से किसी एक सेक्शन को मुखालफत हो, आपत्ति हो, तो उस काम से पीछे हट जाइए, क्योंकि वो काम जरूरी वाला कैटेगरी में नहीं ना। सूर्य नमस्कार राजस्थान सरकार की प्राथमिकता का विषय तो है नहीं। नमस्कार हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। अगर एक तबके को आपत्ति है, उस आपत्ति पर हम मेरिट डिमेरिट पर बहस क्यों करें? इसको ऑप्शनल क्यों नहीं रखें, ऐच्छिक क्यों नहीं रखें? जिसकी मर्जी आए सूर्य नमस्कार करे, जिसकी मर्जी आए कबड्डी खेले, जिसकी मर्जी आए फुटबॉल खेले। इसमें बाध्यता क्यों लाना चाहती है? सरकार को इससे दूर रहना चाहिए। पंकज जी, अगर समाज में
मान लीजिए आज के समाज में सद्भाव नहीं है, ये मान लीजिए। मैं हसन साहब से एक बात कहूंगा, हसन साहब, हिंदुस्तान की सियासत में जो सबसे बड़ा चेहरा हुआ आज तक इस मुल्क में, वो गांधी हुआ। और गांधी अपनी हर प्रार्थना में राम का भजन गाते थे और मुसलमान भी उस पर झूमते थे और हिंदू भी झूमते थे। कभी किसी ने सवाल उठाया क्या? नहीं ना। और उसमें कुरान पाठ भी होता था। मेरी बात सुन लीजिए, उन्होंने कभी गांधी की लीडरशिप पर इस देश के मुसलमान ने जितना भरोसा किया और इस देश के मुसलमानों के लिए जितना त्याग गांधी ने किया उतना किसी ने किया नहीं। उनके तो प्राण चले गए, लेकिन वो ये कहते थे भाई कि मैं हिंदू हूं और मुझे इस पर गर्व भी है। राम के प्रति उनकी एक अपनी आस्था थी, इसीलिए उन्होंने राम राज्य का फ्रेज दिया। ये फ्रेज भी है राजनीति में, राम राज्य, ये राज गांधी का देन है कि भाई कैसा भारत चाहते हैं। उनसे पूछा जाता था तो वो कहते थे राम राज्य जैसा हो। समाज में अगर सद्भाव नहीं बचा तो शासन को ऐसी बाध्यताओं से दूर रहना चाहिए। बड़ी साफ बात है। आप अनावश्यक विवाद क्यों पैदा करना चाह रहे हैं पंकज जी? अगर एक तबके को आपत्ति है, ये ऑपरेशन जैसे एसओएस चीज तो है नहीं कि भाई अभी ऑपरेशन नहीं होगा तो मरीज को कष्ट बढ़ जाएगा। क्यों करना चाहती है सरकार? अच्छी पढ़ाई की ओर ध्यान दीजिए, अच्छी कुर्सी मेज हो, अच्छे पंखे हो, मास्टर टाइम से पहुंचे, बच्चों को मिड डे मील अच्छा मिले, इन पर दिमाग लगाइए। आप लोग सूर्य नमस्कार में उलझ के रह गए। और सवाल केवल प्रोफेसर हसन का नहीं, आपके पार्टी के भी एक विधायक ने चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री जी को कि ये ठीक नहीं है, इसको हटाइए। क्यों बैठे ठाले आप लोग बवाल क्यों क्रिएट करते हैं? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। क्यों का उत्तर सरकार नहीं दे सकती? इस पर तो 3 दिन बहस हो सकती है कि सूर्य नमस्कार पर आपत्ति हो कि नहीं हो। समझ सकता हूं मैं, बहस के खिलाफ भी तर्क बहुत है और पक्ष में भी बहुत। छोड़ दीजिए उस बात को। और हम लोग अपनी सुविधा से चीजें तय कर लेते हैं। मैं तो थोड़ी खरी बात बोलता हूं भैया, अच्छी लगे या बुरी लगे। एक सांसद थे, उन्होंने पार्लियामेंट में बसपा के पार्लियामेंट में जब वंदे मातरम हुआ तो वो उठ के बाहर चले गए। बोले जी मैं मंजूर नहीं कर सकता, क्योंकि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी के सामने सर झुकाएं अल्लाह के अलावा। अब मैंने रात में उनको शो में बुलाया, हसन साहब सुन लीजिए, वो बीएसपी के सांसद थे हैं? मैंने उनको 22 क्लिपिंग दिखाई उनकी मायावती जी के घुटनों पे हाथ लगाते हुए। क्या मैंने इसकी इजाजत इस्लाम देता है? इसकी इजाजत इस्लाम देता है क्या? ये अलग किस्म की सवाल है, छोड़ देते हैं इनको। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा समाज में सद्भाव हो, समाज उदार बने, ये भी जरूरी चीज है, लेकिन सरकार को इस मसले से दूर रहना चाहिए। इसमें सरकार का रोल नहीं, इसमें सोसाइटी का रोल है। पंकज जी, आपकी पार्टी की सबसे बड़ी समस्या मालूम बताऊं क्या है? आपकी पार्टी सरकार के जो रोल है उनको तो भूल जाती है और सोसाइटी के रोल हाथ में ले लेती है। 10 बच्चे पैदा करो, एक बोला नहीं 8 कर लो, तीसरा बोला जी 6 कर लो, 6 पे भी मान जाएंगे, चौथा बोला चाहो तुम्हारी रही ना मेरी, खुश हो जाओ 4 ही कर लो। अरे भाई आपको कैलेंडर तय करने का दिया क्या? आप बच्चों की संख्या तय करेंगे? ये राजनीतिक दल का काम है क्या बच्चे तय करना? क्यों ऐसा काम करते हो भाई आप लोग? दुनिया भर में न्यूयॉर्क टाइम्स में पता क्या छप रहा है? पता है? आज आपने अमेरिकी अखबार पढ़े क्या? और चाइना के अखबार मैंने पढ़े हैं पंकज जी। वहां भाजपा की बदनामी नहीं हो रही, वहां हिंदुस्तान की बदनामी हो रही। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि जो रूलिंग पार्टी है इंडिया की, उसके प्रोमिनेंट फेसेस जो है वो बच्चों की संख्या तय कर रहे हैं वहां। कोई कह रहा 10, कोई कह रहा 12, कोई कह रहा 8। क्या अच्छा संदेश जा रहा है बाहर? क्यों अड़ना चाहते हैं? इंद्रेश जी ने कहा जी सब लोग सूर्य नमस्कार करो, अच्छी बात जी, इंद्रेश जी जन जागरण करें, कौन बुराई कर रहा है? कोई नहीं। सरकार
नियम नहीं बनाए, सिर्फ इतनी बात के लिए बहस लेके आया था। पंकज जी, इसमें कुछ गलत बात तो नहीं मुझे लगता? सरकार के पास करने के लिए और भी काम है कि नहीं पंकज जी? नहीं, आप अमिताभ भाई जो आपने बात कही वो एक तरफ से बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए कहीं भी किसी भी बच्चे का विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास जो है अच्छा हो, और यदि बहुत अच्छी चीज है उसमें, तो मैं तो ये कह रहा हूं आपको, सरकार की बात पे नहीं जा रहा। मैंने आज ही जो है रविशंकर जी का जो लिविंग जो उनका वो लेख है वो मैंने पढ़ा, आर्ट ऑफ लिविंग वाला, उसमें उन्होंने लिखा कि किस किस के लिए फायदेमंद है। बच्चों के लिए लिखा कि 5 साल से लेकर के उन बच्चों में जो है न केवल शारीरिक फायदे बल्कि उनका जो मानसिक जो है विकास वो है वो काफी ज्यादा ठीक होता है। मैं कोई इस बहस में नहीं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं आपको, क्योंकि हो सकता है उन पर भी सवाल उठे, हो सकता है लोग अपने आप को ठीक करने के लिए उन पर भी सवाल उठाए, लेकिन उन्होंने जो ये कहा, नहीं देखिए मैं कह रहा हूं ना कि क्या होना चाहिए मुल्कों में। नहीं, बिल्कुल देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी करनी है तो सरकार के नियमों के तहत करनी पड़ेगी, और आपको यदि नहीं करनी है तो वहां तो सब चलेंगे, लेकिन आपको नहीं करनी है तो आप जाकर के देश में से कर लीजिए, देश के बाहर कर लीजिए, वो एक आपकी बात अलग है, उस चीज पे ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यदि कोई अच्छी चीज आती है, कोई चीज ठीक है, आज जो चीज हमें कोई ऐसा लगता है कि भाई आप ठीक कह रहे हैं कि किसी भगवान की पूजा है, कोई सूर्य को अर्घ देने वाली बात है, कोई आपकी ऐसी प्रार्थना है जो आप वहां कर रहे हैं, लेकिन कहीं जो चीज आप सबको चीज दे रही है, जो चीजें हैं आज भी बहुत सारी चीजें हैं, आपने अभी बहुत बात से कहा कि अल्लाह की इबादत के अलावा दूसरी इबादत मंजूर नहीं होनी चाहिए, है ना। मैं कह रहा हूं कि ये जो अजमेर में जो ख्वाजा साहब की मजार है, ये क्या है? इसमें हिंदू जाता है, मुसलमान जाता है, पंकज जी विशांत, मुझे जो अच्छा लगता है मैं नहीं जाता हूं। एक मिनट मित्र विशांत, मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, 2-3 बातें ध्यान रखिए। दुनिया में जिन मुल्कों में सूर्य नमस्कार नहीं, वहां के बच्चे हमसे ज्यादा हुष्ट पुष्ट है, दिमागी तौर पर भी मजबूत है। केवल सूर्य नमस्कार इसकी शंख पुष्पी नहीं है कि ये खाओगे तो दिमाग तेज चलेगा। एक रविशंकर जी ने क्या कहा, उनका मैं सम्मान करता हूं, उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा इस बहस में, ठीक है ना। लेकिन मेरा निवेदन ये है, ये काम दरोगा के नहीं है। प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, ये काम दरोगा करेगा क्या? ये समाज करते हैं। समाज में जागृति लाओ ना। आप परनामी जी से कोई एक टीम बनाए, पूरे राजस्थान में जो सूर्य नमस्कार का प्रचार करे, क्या दिक्कत है? मुझे आरएसएस की शाखा पर कभी आपत्ति नहीं रही, लेकिन तब आपत्ति हो जाएगी जिस दिन सरकार ये तय किसी राज्य में ये घोषित कर देगी कि आरएसएस की शाखा जाके ही दफ्तर आना होगा, तो मैं आपत्ति करूंगा। अन्यथा उनको छूट है, वो शाखा लगाए। अग्निहोत्री जी, अग्निहोत्री जी, आपके पास जी आधा घंटा है आपके पास में, आप बात को ध्यान से सुने। हिंदुस्तान की सरकार का कोई धर्म नहीं है, ये सेकुलर स्टेट है, और शिक्षा को शिक्षाविद जानते हैं। हम किसी बाबा में विश्वास नहीं रखते, हम किसी मौलाना में विश्वास नहीं रखते। शिक्षा का मतलब है शिक्षा। आपने सही बताया कि दुनिया के दूसरे देशों के अंदर लोग सूर्य नमस्कार नहीं करते। आपको मालूम है कि मक्का के अंदर हर चीज के देवी देवता थे, उनको सबको खत्म करके, उनकी मूर्तियां तोड़ करके काबा के अंदर जो है उनको दफना दिया गया, और कहा गया कि बनाने वाला एक है। सूरज को बनाने वाला भी है और चंद्रमा को बनाने वाला भी है, वो एक है। वो ये इस्लाम के अंदर ये धारणा है, और क्रिश्चियनिटी में अलग धारणा है। हम ये कहना चाहते हैं, मैं शिक्षाविद होने के नाते में ये कहना चाहता हूं कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे सिटीजन बने, पर ये अंगुली पकड़ते पकड़ते हाथ पकड़ना चाहते हैं और गला भी पकड़ना चाहते हैं। ये यहां पे नहीं चलेगा। ये प्रजातांत्रिक भारत है ये, और इसलिए मैंने आपसे जो कहा था कि केजरीवाल को नमस्कार। ठीक है, मैं आपकी बात आगे मित्र गिरिराज जी, जो बात मैंने बहस में रखी ना, वही मूल बात है जिसके लिए मैं ये विषय आज बहस में लाया। सरकार इन पचड़ों में क्यों पड़ती है? ये समाज के विषय हैं। सूर्य नमस्कार कराए, चंद्र नमस्कार कराए, ड्रिल कराए, मॉक ड्रिल कराए, ऊंची कूद कराए, लंबी कूद कराए, अलग सवाल है। सरकार का इनसे क्या लेना देना भाई? अमिताभ जी, सबसे बड़ी विचित्र स्थिति जो है राजस्थान की, आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार का यह काम नहीं है। सरकार ये कह सकती है कि स्कूलों में सूर्य नमस्कार होना चाहिए। अब कोई बच्चा करता है, नहीं करता है, कोई स्कूल कराता है, कोई नहीं कराता है, ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है अच्छी शिक्षा देना, टीचर्स की व्यवस्था करना, हर स्कूल के अंदर हर सब्जेक्ट के टीचर हो, विद्यालय का समय निश्चित हो, विद्यालय के अंदर अच्छी पढ़ाई हो,
रिजल्ट सरकारी स्कूलों के अच्छे हों, सरकारी स्कूलों की जिस प्रकार की दुर्गति हो रही है, जिस प्रकार के रिजल्ट आ रहे हैं, जिस प्रकार की एक समाज में उनके प्रति एक भावना बन गई है, वो दूर हो। सरकार की जिम्मेवारी इस बात की है, सरकार की जिम्मेवारी ये नहीं है कि स्कूलों के अंदर सूर्य नमस्कार होना चाहिए, स्कूलों के अंदर ये काम होना चाहिए। सरकार ये काम नहीं करे, सोसाइटी पे छोड़ दे। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहां तो राजस्थान में यही तो दुर्गति है कि ये मजहब के नाम पे समाज के अंदर विष घोलना चाहते हैं। ये मौका ढूंढना चाहते हैं कि किस बात से समाज दो भागों में बटे, किस बात से समाज के अंदर वैमनस्यता है। इनकी यही तो सोच है। हम इस बात का ही तो शुरू से विरोध कर रहे हैं। इनसे जवाब ले लेते हैं ना, आपके पड़ोसी हैं। पंकज जी, भाई आप ये बार बार सांप लाके भीड़ में क्यों छोड़ देते हो कुछ ना कुछ बवाल? जब शांति से चल रहा हो सूबा तो क्यों बवाल करे? अमिताभ भाई, आपने जो एक बात कही ना, जी। देखिए, जो चीजें हैं कि देखिए जो चीज ठीक कर सकते हैं वो कुछ ही लोग होते हैं। अमिताभ भाई एक ही हो सकते हैं, भगत सिंह एक ही हो सकते थे, महाराणा प्रताप एक ही हो सकते थे। जो लोग लाते हैं वो ही बात होती है कि कहीं ना कहीं अच्छी चीज लाने वाले को हमेशा बुराई मिलेगी। लेकिन जो चीजें अच्छी, मैं कह रहा हूं उस पर जो है एक जो आप आज बहस लेके आए हैं, इस बहस में मैं कह रहा हूं कि क्या चीज थी आज जब आपने कहा विषय, मैं कह रहा हूं कि यदि किसी का आज जिस तरीके के बच्चों की हालात है, जिस तरीके के पंजाब में नशे की हालात है, बच्चों का जो संतुलन है, बच्चा आज इमीडिएटली जो रिएक्ट करता है। आज अपने पिताजी से जाकर के जो है जिस तरीके के आज हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम बोल सकते थे, आज वो बच्चा यदि हमसे रिएक्ट करता है, हम पूछते हैं स्कूल में ऐसा क्या हुआ जो आपने हमें रिएक्ट किया। आज जो हालत है कि बच्चे, मैंने कभी नहीं देखा था अमिताभ भाई कि किसी 10वीं के क्लास के बच्चे ने फेल होने के बाद उसने सुसाइड कर लिया, और आज बच्चा जो है 9वीं में जो है फेल हो गया, नंबर कम आ गए तो सुसाइड कर लिया। मैं कह रहा हूं इस चीज से यदि कहीं ठीक चीज होती है, कोई चीज सब लोगों की बहस करने के बाद अच्छी चीज आती है तो कहीं बुराई नहीं होनी चाहिए। दूसरी जो चीजें हैं, इन्होंने कहा कि जी कल को बच्चे जो है ये कहेंगे कि भाई मैं यूनिफॉर्म में, मुझे आज जो है पजामा पहन के जाना है, मुझे जो है पैंट नहीं पहननी, मैं बेसिकली तिलक लगा के ही जाऊंगा, मैं बिना तिलक लगा के नहीं जाऊंगा, मैं चोटी रख के ही जाऊंगा, मैं क्योंकि ब्राह्मण के घर में जन्मा हूं तो मैं चोटी रख के ही निकलूंगा, मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा। तो देखिए आपके हेयर ड्रेस कैसे होंगे, आपके जो है ड्रेसअप कैसा होगा, आपकी क्या होगी, तो कहीं ना कहीं स्कूलों में जो है इस चीज की एक चीज होनी चाहिए कि सिमिलरिटी हो, सब लोगों की एक सद्भावना बने, जोशी जी, सब लोग जो है कम से कम अच्छी चीजें। जोशी जी, वक्त हमारा खत्म हो रहा है, आप सब जवाब दे गए, लेकिन अब जो मूल सवाल तो उससे बहुत दूर रहे। प्राथमिक सूची में शिक्षा मंत्रालय का क्यों है सूर्य नमस्कार? ये मूल सवाल है। नहीं, सूर्य नमस्कार यदि आपने कहा, इन्होंने कहा कि कहीं गलत है, स्टोमक कहीं साइंटिफिकल कहीं गलत है, फायदा नहीं होता है, गलत नहीं, सही गलत चीज नहीं होती, मना नहीं, दूसरी चीज होना चाहिए। मैं बिल्कुल होना चाहिए, यदि किसी हल्का सा भी नुकसान करता है, हल्का भी उसको खत्म कर देना चाहिए। पंकज जोशी जी, सही गलत ये बहस का दूसरा मुद्दा हो सकता है। ठीक है पंकज जी, मैं दो बातें कहूंगा। एक, आपको ये बताऊंगा कि आप क्या कर सकते थे सरकार, लेकिन अगर आपका या तो नासमझ है सरकार या ज्यादा समझदार है, या तो उसका इंटेंशन है। इसका जवाब अभी नहीं, सुनिए आप। अब भैया अभी नहीं, आपकी बात आ गई, अभी रुक जाइए। दो बातें कहूंगा। एक बात, अरे भैया रुक जाइए, हसन साहब रुक जाइए, हसन साहब रुक जाइए। दो बातें कहूंगा। एक, इस देश की तासीर को समझने की कोशिश करिए सरकार, पूरी भाजपा, राजस्थान की नहीं, पूरे प्रदेश की करे, क्योंकि इस ढंग का बवाल तो देश भर में मच रहा है। कोई कुछ फार्मूला ला रहा, कोई कुछ फार्मूला ला रहा। एक बार एक मुस्लिम फकीर के यहां जो भक्त होते थे उनके, वो खाना बनवा के लाते थे, उसमें जो उनका भोजन होता है वो सब उसमें सामिश भोजन भी था, नॉनवेज भोजन भी। उनके हिंदू शिष्य भी थे, उनको थोड़ी सा ऐतराज होता था, नाक बहुत सिकोड़ते थे, कहते तो कुछ नहीं थे क्योंकि फकीर में आस्था थी। तो मालूम एक दिन फकीर ने क्या कहा नॉनवेज वाले दोस्तों से, अपने शिष्यों से, पंकज जी सुनिएगा इसका संदेश। उसने कहा कि तुम लोग तो वेजिटेरियन खा लेते हो। बोले हाँ जी खा लेते हैं हुजूर। बोले लेकिन ये जो दूसरे लोग हैं ये नॉनवेज नहीं खाते, तो बेहतर हो अपन यहां वेजिटेरियन खाना ही रखें जिससे सब खा पाए, तुमको भी आपत्ति नहीं, इनको भी आपत्ति नहीं। ये हिंदुस्तान का डीएनए है, इसको समझ लेंगे तो सुखी रहेंगे। ठेलम ठाली करेंगे कि ना तुझे मेरी कसम खाने पड़ेगा नॉनवेज, ये वेज वाले को नॉनवेज, नॉनवेज वाले को वेज, तो बवाल होगा। अब आपने कहा कि भाई सब बहुत अच्छा है, साइंटिफिकली प्रूवन है, सब बात है। मैं एक बात कहूं आपसे, हालांकि ये बात मैं आपको ये बवाल शुरू होने से पहले टेलीफोन पर बताता तो आपकी पार्टी का ज्यादा फायदा होता। अगर आपको केवल चिंता बच्चों की हेल्थ की थी ना पंकज जी,
सूर्य नमस्कार ही लागू कर देते आप, कोई प्रोफेसर हसन विरोध करने नहीं आते पूरे राजस्थान में, यही लागू कर देते, सिर्फ इसका नाम सूर्य नमस्कार मत रखते। ठीक है ना? नाम हटा देते, विरोध खत्म हो जाता, मेरा दावा है। आप ये मानते हो बहुत अच्छी विद्या है, ये होना चाहिए, चलो कर लेते। ऐसे पीटी तो हम स्कूल में करते थे, ऐसे 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 करते थे ना, पैर आगे पीछे दाएं बाएं, हमको तो याद है 30-35 साल पुराना। आपने इसको सूर्य नमस्कार नाम देके बवाल क्रिएट करा दिया। इसका मतलब आपकी नीयत में भी कुछ गड़बड़ है। अगर आपकी नीयत केवल बच्चों का स्वास्थ्य थी, कौन है? कालीचरण सर आप देख रहे हैं? कौन देख रहे हैं? देवनानी जी आ गए। अच्छा, आप देवनानी जी आ गए। तो अगर देवनानी जी को यह समझ होती, आपको मरीज को दवा खिलानी है ना, तो मैंने बताया ना, दवा का रेपर हटा देते, क्या खा लेता आराम से, दुरुस्त भी हो जाता, पुण्य भी मिलता। आपने रेपर लगा के क्यों दवा हाथ पे रखी? क्योंकि आपकी रुचि दवा में नहीं, रेपर में है। मेरी बात समझ रहे ना आप? आपकी रुचि मरीज की बीमारी में नहीं, दवा में नहीं, उसकी पैकेजिंग में है कि ये बैराल गन है, झेलो बेटा, बैराल गन है। छत पे खड़े होकर चिल्ला रहे हो, मैं कह रहा बैराल गन खोल के खिला दो, वो नहीं जान पाएगा कि डाइजीन है कि बैराल गन है, और जब आराम मिलेगा तो खुद ही खुश हो जाएगा। मुझे आप बताओ, बच्चा मुसलमान का हो, हिंदू का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, जिसका पेट में कब्ज दूर हो जाए, हाथ पैरों में दर्द बंद हो जाए, फुर्ती आ जाए, शरीर में स्फूर्ति आ जाए, वो क्यों शिकायत करता? और वो अपने अब्बा को भी भाई डपटता कि आप भी इसके खिलाफ मत चलो, ये तो अच्छी चीज है। आपने इसका नाम सूर्य नमस्कार क्यों दिया? मैं नहीं समझ पा रहा। ये कोई प्रयाग में, ये कोई माघ मेला में टेंट लगा है क्या? माघ मेला में टेंट लगा है स्वामी जी का? अग्निहोत्री, ये सरकार है, इस सरकार को इन सबसे बचना चाहिए पंकज जी। इसीलिए आपकी नीयत पर सवाल उठते हैं, आप उनको डिफेंड नहीं कर पाते देश भर में। आपके सांसद 4-4, 5-5 बार के जीते सांसद बोलते हैं जी 10 बच्चे पैदा करो। मोहन राव भागवत भी डिफेंड नहीं कर सकते, मोदी को तो छोड़ दीजिए। 6 जन्म लेके भी कोई डिफेंड नहीं कर पा रहा। आप ऐसा बवाल क्यों क्रिएट करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। भूख, भय, अशिक्षा, गरीबी, तमाम सवाल है जिन पर आप काम कर सकते हैं, सरकार काम कर सकती है। उनमें आपकी रुचि कम। मुझे समझ नहीं आता, ये देवनानी जी को ये किसने ज्ञान दिया? जरूर इंद्रेश जी जैसे किसी आदमी ने बुला के कहा होगा कि जाओ ये लागू कराओ, क्योंकि देवनानी जी का दिमाग इतनी तेज नहीं चल सकता, मैं जानता हूं। मेरी दृढ़ धारणा है किसी संघ विश्व हिंदू परिषद वाले ने उनको बुला के डांटा होगा, कहा होगा जाओ बेटा पूरे स्कूलों में लागू करा के रिपोर्ट करो। बोले जी साहब। क्यों ऐसा काम? अगर लोगों को एतराज है तो छोड़ दीजिए ना, लेकिन अब मेरा फार्मूला काम नहीं करेगा पंकज जी। अब नाम हटा भी दोगे तो भी मंजूर नहीं होगा, ये जान लीजिए, अन्यथा हो जाता। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? इसका मतलब आपकी रुचि बच्चों के स्वास्थ्य में कम, अपनी पार्टी के एजेंडे की स्वास्थ्य में ज्यादा है। जो एजेंडा है ना, एजेंडे से बचिए। शासन का कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए जो सामाजिक टकराव की ओर ले जाए देश को, प्रदेश को। शासन का एजेंडा सिर्फ इतना होना चाहिए कि सब साथ चल पाए, ऐसी तरक्की जो सबको लाभ दे, ऐसा स्वास्थ्य जो सबके लिए उपलब्ध हो। शासन द्वारा प्रदत्त किसी भी चीज में जोर जबरदस्ती स्वीकार्य नहीं। जब एजुकेशन में जोर जबरदस्ती स्वीकार्य नहीं, मैं संस्कृत लूं या फ्रेंच लूं मेरी मर्जी, तो ये आपने क्यों कर दिया कि भाई हम सूर्य नमस्कार करें? मैं सूर्य नमस्कार से 2 आसन कम या 2 आसन ज्यादा करना चाहता हूं, सरकार को न कैसे बीच में आ जाएगी? यह तरीका ठीक नहीं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपनी सरकार को समझाइए, मंत्री जी को समझाइए, इन छोटे छोटे मसलों पर मत अड़िए।
कई बार लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। कोई चिंगारी आग बने, और अपनी बात खत्म करूंगा। अटल जी ने एक बार कहा था, पंकज जी, उनकी बात तो आप मेरी न सुनो लेकिन उनकी तो सुनो। उन्होंने कहा था, चिंगारी का खेल बुरा होता है, चिंगारियों से मत खेलिए, ये समाज के झुलसन पैदा कर देती हैं समाज में। और फिर वो जो टीस है ना, तपिश, वो सालों साल जहन में रहती है। घर से घर को अलग करने की कोशिशों में सत्ता हिस्सेदारी नहीं करे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के इस चर्चा में अभी बस इतना ही।